मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बिहार मुख्य परीक्षा को देखते हुए आप लोगों को अध्ययन करवाया जा रहा है। तो हम लोगों ने रघुवंश का अध्ययन कर लिया है। अब रघुवंश के बाद मित्रों हम लोग रघुवंश की प्रथम सूक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज रघुवंश की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। आइए दोस्तों देखते हैं रघुवंश की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। मित्रों रघुवंश की महत्वपूर्ण सूक्तियों के क्रम में अगर देखें तो आज पहली सूक्ति देखते हैं। रघुवंश की पहली सूक्ति ही है कि हेमनः संलक्षते ह्याग्नौ विशुद्धि श्यामी कापिवा। दोस्तों इसका अर्थ है कि सुवर्ण की शुद्धता और श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है। दूसरी सूक्ति है सहस्त्रगुण उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम कभी। कहा गया सूर्य सहस्त्र गुना अर्थात सहस्त्र का अर्थ होता है हजार गुना बरसाने के लिए ही जल देता है। फिर है प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। अगली पंक्ति है स्ववीर गुप्ता ही मनोप्रसूति। मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे। अगली सूक्ति है भक्त्योपपन्ने सुहितद विधानाम प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। प्रेमी व्यक्तियों के प्रसन्नता के चिन्ह निसंदेह फल के कारण होते हैं। दोस्तों सूक्ति के साथ साथ उसका अर्थ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं अर्थ पूछ लिया जाता है और अर्थ को दे करके फिर सूक्ति पूछी जाती है कि इससे संबंधित सूक्ति कौन सी है। तो दोनों चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली सूक्ति है न पाद पोन्मूलन सप्तिरम्हा शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। सिंह राजा दिलीप से कहते हैं कि वृक्ष को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाले वायु का वेग पर्वत के विषय में व्यर्थ होता है। फिर शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यशः शस्त्रभृताम छिणोति। सिंह दिलीप से कहते हैं कि रक्षा करने के योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं कर सकती। फिर है स्थातुम नियोक्तुर्न शक्यमग्रे विनाश्य रक्षम स्वयमक्षतेन। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए नौकर स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। आगे है एकांत विध्वंसिषु मद्विधानां पिंडेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि लोगों के अवश्य नष्ट होने वाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच महाभूतों से बने शरीर में अपेक्षा नहीं रहती है। अगली सूक्ति है संबंध माँ भाषण पूर्व माहु। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि दो व्यक्तियों में बातचीत आरंभ हो जाए तो उसी से उनका रिश्ता जुड़ जाता है, अर्थात संबंध को बातचीत के द्वारा उत्पन्न हुआ कहते हैं। भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम। सतपात्र को दी हुई शिक्षा सफल होती है। पथा श्रुतेर दर्शितार ईश्वरा मलीम सामा ददते न पद्धतिम। रघु इंद्र से कहते हैं कि वेद के मार्ग को दिखाने वाले बड़े लोग मलिन मार्ग का अवलंबन नहीं करते हैं। यशस्तु रक्षम परतो यशोधनैहि। इंद्र रघु यश को ही धन मानने वाले लोगों को शत्रु से यश की रक्षा करनी उचित है। पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते।
गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्रादिकों में पैर को स्थापित करते हैं, अर्थात गुण से ही सर्वत्र आदर होता है। गलित वयसा इक्ष्वाकूणाम इदम ही कुलव्रतम। वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का यह वन में जाना कुलागत नियम है, अर्थात कुल परंपरा से चला आया है। अगली सूक्ति इसी क्रम में कि प्रणिपात प्रतीकारः संरंभो ही महात्मा नामो, अर्थात महात्माओं का क्रोध प्रणाम करने से ही दूर हो जाने वाला होता है। आदानम ही विसर्गाय सताम वारि मुचामिव। सज्जनों का लेना मेघों की भांति उसी प्रकार से दूसरों को देने के लिए होता है। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों सूक्तियाँ हैं, और यह सूक्तियाँ बिहार ही नहीं अपितु जिस परीक्षा में रघुवंश लगा हुआ है ग्रंथ, उसमें सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरा विश्वास है कि इसके बाहर से सूक्तियाँ पूछी नहीं जाती हैं। तो आइए देखते हैं अगली सूक्ति कि सूर्ये तपत्या वर्णाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्रा। कौत्स ऋषि रघु से कहते हैं कि सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधकार समूह लोगों की दृष्टि को ढकने के लिए किसी प्रकार से भी समर्थ नहीं होता। पर्याय पीतस्य सुरैर्हिमांशोः कलाक्षयः श्लाघतरो हि वृद्धेः। कौत्स रघु से कहते हैं कि देवताओं द्वारा क्रम से पिए गए चंद्रमा की कलाओं का क्षय होना बढ़ने की अपेक्षा निश्चय करके अधिक प्रशंसनीय होता है। अगली सूक्ति है इसी क्रम में कि निर्गलितांबु गर्भम शरद्धनम नारदति चातकोपि। कौत्स रघु से चातक पक्षी भी शरदकालीन जल रहित मेघ से याचना नहीं करता है। अगली सूक्ति है दोस्तों कि उष्णत्वमग्न्या तपसम प्रयोगात् शैत्यम हियत सा प्रकृतिर्जलस्य। मित्रों, गंधर्व राजकुमार प्रियंवद युवराज अज से कहता है कि जैसे जल स्वाभाविक शीतल ही है, कारणवश गर्म हो जाता है, उसी भांति महात्मा लोग स्वाभाविक शांत होते हैं। प्रतिप्रियम चेत भवतो न कुर्याम वृथा हि मे स्यात् स्वपदोपलब्धि। गंधर्व राजकुमार प्रियंवद युवराज अज से कहता है कि उपकार के बदले मैं आपका प्रत्युपकार न करूं तो मेरा अपना स्थान प्राप्त करना ही व्यर्थ होगा। नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिष्मति चंद्रमसैव रात्रि। द्वारपालिका सुनंदा राजकुमारी इंदुमती से मगध नरेश परंतप का परिचय कराती है कि ताराग्रह नक्षत्रों से भरी रहने पर भी रात्रि चंद्रमा से ही चांदनी वाली कहलाती है। भिन्न रुचिर ही लोकः। लोग भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं, अतः जिसको जो रुचता है, अच्छा लगता है, वही उसके लिए सुंदर और ग्राह्य होता है। नहीं प्रफुल्लम सहकार्यमेत्य वृक्षांतरम कांक्षत षट्पदाली। भ्रमरों की पंख खिले बौरों से लदे हुए आम को छोड़कर दूसरे वृक्ष की चाह नहीं करती है। रत्नम समा गच्छतु कांचनेन। द्वारपालिका सुनंदा इंदुमती से अज को वर्ण करने के लिए रत्न की शोभा उसके अनुरूप सुवर्ण से ही होती है, दूसरे से नहीं, इस प्रकार से बताती है। अगली सूक्ति है मनो ही जन्मांतर संगतिज्ञम। मन पूर्व जन्म के संबंध को भली भांति पहचान लेता है। ननु तैल निषेक बिंदुना सह दीपार्ची रूपयति मेदिनीम। दीपक से गिरते हुए तेल के बूंदों के साथ दीपक की लौ भी पृथ्वी पर गिर पड़ती है। आगे है प्रतिकार विधान मायुषः सतिशेषे ही फलाय कल्पते। दवा आयु शेष रहने पर ही काम करती है, अर्थात आयु के शेष रहने पर ही उपाय सफल होता है। अभितप्त मयोपी
मार्द्रवम भजते कैव कथा शरीरिषु। अज विलाप में कहा गया है कि अचेतन लोहा भी अग्नि में तपाए जाने पर पिघल जाता है, तब शोक से संतप्त प्राणियों का क्या कहना। फिर है दोस्तों, विषमप्यमृतम क्वचित भवेदमृतम व विषमीश्वरेक्षया। अज नारद की वीणा के माला द्वारा इंदुमती का मृत्यु होने पर ईश्वर की इच्छा से विष भी कहीं पर अमृत हो जाता है और अमृत भी विष हो जाता है। धिगिमाम देह भृताम सारताम। आज विलाप करते हुए देहधारियों की निसारता को धिक्कार है। आगे है वसुमत्या ही नृपाह कलत्रिणः। महर्षि वशिष्ठ का शिष्य उनके वचनों को कहता है कि राजाओं की सच्ची सहधर्मिणी तो पृथ्वी ही है। परलोक जुसाम स्वकर्म भीर गतयो भिन्न पथा ही देहि नाम। वशिष्ठ के वचन को आज से कहता हुआ शिष्य मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों की गति अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अगली पंक्ति देखते हैं कि स्वजनाश्रु किलाति संततम दहति प्रेतमिति प्रचक्षते। पूर्ववत कहा गया है कि निरंतर बहने वाले स्वजनों के आंसू मृतात्मा को जलाते हैं, ऐसा मनु आदि महर्षि कहते हैं। मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर्जीवित मुच्यते बुधैहि। दोस्तों, जो पूर्वोत लिखा है तो पूर्वोत का मतलब है कि वशिष्ठ के वचन को आज से कहता हुआ जो शिष्य है वह ऐसा कह रहा है कि शरीरधारियों का मरना स्वभाव और जीना विकार कहा जाता है। अगली पंक्ति है कि द्रुम सानुमताम किमंतरम यदि वायु द्वितये पिते चलाहा। वायु के बहने पर यदि वृक्ष और पर्वत दोनों चंचल हो उठें तो दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। अपथे पदम परयंती ही श्रुतवंतोपि रजो निमीलिताः। कभी कभी विद्वान लोग भी जब रजो गुण के आवेश में अंधे हो जाते हैं तब वे अयोग्य पथ पर पैर बढ़ा लेते हैं या अयोग्य कार्य कर बैठते हैं। इसी क्रम में अगली पंक्ति देखिए कि कृष्याम दहन न पिखलु क्षिति मिंद नेद्धो बीज प्ररोह जननी ज्वलन करोति। दशरथ श्रवण के माता पिता से घास फूस ईंधन आदि से जलती अग्नि जोतने योग्य भूमि को जलाता हुआ भी बीज अंकुरित होने योग्य बनाकर भूमि का उपकार ही करता है। आगे है अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्य सिद्धेर ही लक्षणम। किसी कार्य में विलंब नहीं होना पूर्ण होने वाले कार्य के सिद्धि का शुभ लक्षण होता है। याथार्थ्यम वेद कस्तव। देवताओं द्वारा विष्णु की स्तुति में कहा गया है कि हे विष्णु, तुम्हारी वास्तविकता कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं। यथार्थ्यम वेद कस्तव। आगे देखें तो स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते। कहा गया हे विष्णु, अवांग मनस गोचर आपके चरित्रों की स्तुति का अंत तक वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयमेव ही वातोग्नेः सारथ्यम प्रतिपद्यते। विष्णु ने देवताओं से कहा कि अग्नि की सहायता करने के लिए वायु से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो स्वयं उसका सहायक बन जाता है। तेजसाम ही नवयः समीक्षते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती। आगे कहा गया है कि अप्य सुप्रणीणाम इनाम ग्रघोः कुलेन व्यहन्यत कदाचिदर्थिता। रघुवंशियों की सदा से यह रीति चली आती है कि यदि कोई उनसे प्राणों की याचना भी करे तो कभी असफल नहीं होती। जैसे कहा गया है इनके विषय में तुलसीदास जी ने मानस जी में कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। अगली पंक्ति देखते हैं मित्रों कि किम महोरग विसर्प विक्रमो राजिलेषु गरुणः प्रवर्तते। क्या बड़े बड़े सर्पों पर प्रहार करने वाले गरुण जी भी छोटे छोटे सर्पों पर प्रहार करते हैं,
अर्थात नहीं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जीवन के से देखा जाए अपने तो बहुत ज़्यादा घटित होती हैं। अगर जीवन में इनको उतार लें तो मुझे लगता है कि जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अगली सूक्ति देखते हैं कि सद्य एव सुकृताम ही पच्यते कल्प वृक्ष फल धर्म कांक्षितम। पुण्यात्माओं की अभिलाषा कल्प वृक्ष के समान तत्काल फल देने वाली होती है। पावकस्य महिमा सगण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरे पिया। अग्नि का प्रताप तभी प्रशंसनीय है जब वह समुद्र में भी वैसे ही भड़क कर जले जैसे सूखी घास के ढेर में जलता है। खात मूल मलिनो नदीरयैहि पातयत्यति मृदुस्तटद्रुमम्। परशुराम राम से कहते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ को नदी की प्रचंड धारा ने पहले ही खोखली कर दी हो, उसे वायु के झोंके से ढह जाने में क्या देर लगती है। केवलोपि सुभगो नवाम्बुदः किं पुनस्त्रिदश चापलांछितः। राम द्वारा परशुराम के धनुष को हाथ में लेने पर नया मेघ अकेला भी सुंदर होता है, फिर यदि वह इंद्रधनुष से युक्त हो जाए तो उसकी शोभा का क्या कहना। अगली सूक्ति है कि निर्जितेषु तरसा तपस्विनामो शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये। राम द्वारा परशुराम के चरण स्पर्श करने पर जब कोई पराक्रमी वीर अपने पराक्रम से अपने अपने शत्रु को जीत लेता है, तब यदि वह नम्रता भी दिखाता है तो उसकी कीर्ति ही बढ़ती है। अत्यारूढ़ो हि नारीणाम कालज्ञो मनोभवः। शूर्पणखा द्वारा राम को अपना पति बनाने को कहने पर बहुत बढ़ा हुआ स्त्रियों का काम समय और असमय को नहीं पहचानता है। काले खलु समारब्धाः फलम बध्नन्ति नीतयः। राम द्वारा विभीषण को राक्षसों का राज देने पर समय पर आरंभ की गई नीतियों सफल होती हैं। अपि स्वदेहात् किमुतेन्द्रियार्थात् यशो धनानां ही यशो गरीयः। राम द्वारा सीता को त्यागने का निश्चय करने पर यशस्वियों को अपना यश अपने शरीर से भी अधिक प्यारा है, फिर स्त्री भोग की वस्तुओं की तो बात ही क्या। छाया ही भूमे शशिनो मलत्वे नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। राम का कथन सीता की निर्दोषता के विषय में लोक निंदा को बड़ा मानने पर है कि चंद्रमा में पड़ने वाली भूमि को परछाई को लोग निर्मल चंद्रमा का कलंक ही कहते हैं। अगली सूक्ति है अमर्षणः सोणित कांक्षया किम पदा स्पृशंतम दसति द्विजिह्वः। राम सीता त्याग एवं रावण वध के संबंध में कहते हैं कि असहनशील क्रोधी जिसको कहते हैं, सर्प पैर से दबाने वाले व्यक्ति को रक्त पीने के लिए नहीं डसता है, वह तो केवल बदला लेने के लिए ही काटता है। आज्ञा गुरूणाम विचारणीय। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। जैसे कि आजकल हम और आप लोग सोचने लगते हैं कि गुरुजी ने ऐसा कहा है तो क्या इस काम को करना चाहिए। नहीं ना, कभी नहीं। अगर गुरुजी ने कह दिया तो उस काम को करना ही करना है। इसलिए कहा गया है कि गुरु आज्ञा गुरूणाम विचारणीय। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। अगली सूक्ति देखते हैं इसी क्रम में। तो अगली सूक्ति है मित्रों कि त्राणा भावे ही सापस्त्राह कुर्वन्ति तपसो व्ययम। लवणासुर को मुनियों ने राम रूपी रक्षक होने के कारण ही श्राप नहीं दिया। ऐसे मुनि लोग साप ही अस्त्र हैं जिनका वे रक्षक के न होने पर ही तप का व्यय करते हैं। धर्म संरक्षणार्थैव प्रवृत्तिर्भुवि सार्गिणः। राम द्वारा लवणासुर का वध करने की आज्ञा देना धर्म रक्षा के लिए पृथ्वी पर विष्णु जी का अवतार होता है। रुरोध सम्मुखी नो ही जयो रंध्र प्रहारिणाम। लवणासुर की शस्त्रहीनता पर शस्त्रादि से निर्बल शत्रु पर प्रहार करने वाला योद्धा अवश्य ही विजयी होता है। आइए अगली सूक्ति देखते हैं इसी क्रम में। अगली सूक्ति है गुरुर विधिर विधि बलापेक्षी। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता।
सौभ्रातृमेषां हि कुलानुसारी। कालिदास कुश तथा उनके अन्य भाइयों की चर्चा में सद्भ्रातृभाव कुल क्रमागत खानदानी होता है। तुल्य पुष्पा भरणा ही धीरा। सरयू में कुश का भूषण गिरने पर धीर पुरुष पुष्प और भूषण को समान समझते हैं। प्रहवेश्व निर्बंध रुषो ही संतः, अर्थात कुश द्वारा कुमुद नाग पर प्रहार करने पर सज्जन लोग नम्र व्यक्तियों पर क्रोध करने का हठ नहीं करते, अर्थात क्रोध नहीं करते। फिर है वयो रूप विभूति नाम एकैकम मद कारणम। राजा अतिथि का गर्भ रहित होने का वर्णन अवस्था, सुंदर रूप तथा ऐश्वर्य इनमें से एक एक गर्व का कारण होता है। कातर्यम केवला नीति शौर्यम स्वापद चेष्टितम। राजा अतिथि की राजनीति एवं शूरता का वर्णन केवल शूरताहीन राजनीति से ही कार्य करना कायरता है, तथा केवल राजनीतिहीन शूरता से ही कार्य करना हिंसक जंतुओं की चेष्टा के समान है। न सिंहो गजस्कंदी भयादगिरि गुहाशया। अतिथि के दुर्जेय किले का वर्णन हाथियों पर आक्रमण करने वाला सिंह भय से पहाड़ की कंदरा में नहीं सोता है, अर्थात निर्भीक होकर भी सिंह सुरक्षित पर्वत कंदरा में सोता है। फिर है वृद्धौ नदी मुखे नैव प्रस्थानम लवणाम भसः। अतिथि की उन्नति का वर्णन बढ़ने पर भी क्षार समुद्र नदी के रास्ते ही चलता है, अर्थात वृद्धि की प्राप्ति होने पर भी महान लोग कुमार्ग पर नहीं चलते। समीरण सहायोपि नाम्भः प्रार्थी दवानलः। अतिथि द्वारा आक्रमण करने का वर्णन है कि वायु के सहायक होने पर भी दावा जल की चाह नहीं करती, अर्थात जल को जलाने की इच्छा नहीं करती, अपितु तृण काष्ठादि को ही जलाती है। हीनान्यनुपकर्तृणि प्रवृद्धानि विकुर्वते। अतिथि की मित्रता का वर्णन दुर्बल मित्र कोई लाभ नहीं पहुंचाते तथा बलवान मित्र विकार युक्त हो जाते हैं, अर्थात हानि पहुंचाते हैं। अगली सूक्ति में कहा गया है कि कोसेना श्रेणीयत्वामिति तस्यार्थ संग्रह। कोष से आश्रयणीयता होती है, अर्थात लोग धनिक व्यक्तियों का ही आश्रय करते हैं, क्योंकि जल से पूर्ण मेघ का ही चातक अभिनंदन करता है। प्रवृद्धौ हीयते चंद्रः समुद्रोपि तथा विधः। अतिथि की सर्वदा समृद्धि का वर्णन किया गया है इसमें, और कहा गया है बढ़े हुए चंद्रमा तथा समुद्र भी क्षीण हो जाते हैं। उदधेरिव जीमूताः प्रापुर्दातृत्वमर्थिनः। अतिथि की दानशीलता का वर्णन है, और कहा गया है कि निर्जल मेघ समुद्र के पास जाने से उससे अत्यधिक जल पाकर जल को देने वाला बन जाता है। इसी क्रम में अगली सूक्ति है कि सुखानि सो भुंक्त सुखो परोधि वृत्तम हिराज्ञामुपरुद्ध वृत्तम। अर्थात परियात्र का वर्णन है इसमें, और कहा गया सुख रोधक राजाओं का व्यापार अर्थात प्रजापालन आदि कार्य जो भी हैं सुख को रोकने वाला होता है, अतः वह कारागार के समान है। अगली सूक्ति है कि दृष्टो ही व्रण वन कलभ प्रमाणो प्यासाह पुरो वातमवाप्य मेघा। बालक सुदर्शन के मुकुट धारण करने का वर्णन है। हाथी के प्रमाण वाले अत्यंत थोड़े भी मेघ को पूर्व वायु अर्थात पुरवैया हवा के साथ दिशाओं को घेरते देखा गया है। और इसी क्रम में मित्रों रघुवंश की महत्वपूर्ण पंक्तियों में अंतिम सूक्ति है कि स्वादुभिस्तु विषयैर्हितस्ततो दुःखमिन्द्रिय गणो निवार्यते। अग्निवर्ण के दोषों का वर्णन है कि प्रियकर विषयों के वशीभूत इंद्रिय समूह को इंद्रिय प्रियकर विषयों से दुखपूर्वक रोका जाता है। और मित्रों आप लोगों को पता है कि रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन है और 31वें राजा अग्निवर्ण हैं, जिनको विलासी राजा के नाम से भी पुकारा गया है, और इनके अति विलासी होने के कारण ही इनके वंश का पतन हुआ है।
दोस्तों, इस प्रकार से आज आप लोगों ने शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने रघुवंश की महत्वपूर्ण सूक्तियों का अध्ययन किया, जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क कक्षाएँ प्रदान की जा रही हैं बीपीएससी अर्थात मुख्य परीक्षा की संस्कृत की। तो आप लोग इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें और भी लोगों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।